तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है। ये गौर से बात है हज़रात, दुनिया में हर मजहब व मिल्लत का ये दस्तूर है कि वो अपने समाज में पैदा होने वाले समाजी एतबार से बड़ा काम के गुजर जाने वालों के लिए खिराज अकीदत पेश करते हैं। हिंदी में उसे श्रद्धांजलि कहते हैं। किसी ने कोई बड़ा काम समाज के लिए किया हो, मुल्क के लिए किया हो, मजहब के लिए किया हो, इल्म के मैदान में किया हो, सियासत के मैदान में किया हो, कौमों को आज़ादी दिलवाने के मैदान में किया हो, लोगों को गुलामी की जंजीरें लोगों के हाथ पैर से छुड़वाने के लिए काम किया हो, तो ऐसे लोगों को जिन लोगों पे उन्होंने एहसान किया है, वो कौम अपने मोहसिनों के कारनामों को जिंदा रखती। हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, कोई नाम भी नहीं जानता, इसलिए कि जब उनका काम नहीं है तो नाम कौन जाने। मगर कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं कि लोग उनका नाम भी जानते हैं, उनका काम भी जानते हैं, और लोगों को उनके काम की भी जरूरत पड़ती है और उनके नाम की भी जरूरत पड़ती है, और समाज को उनका नाम भी फायदा पहुंचाता है और उनका काम भी फायदा पहुंचाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खानदान से पहचाने जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे खानदान पहचाना जाता है जी। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनसे जो मुल्क से पहचाने जाते हैं, मगर मुल्क भी उनसे पहचाना जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सियासत से पहचाने जाते हैं और सियासत भी उनसे पहचानी जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुर्बानी और त्याग से पहचाने जाते हैं, कुर्बानी और त्याग भी उनसे पहचाने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इल्म से पहचाने जाते हैं, मगर उनसे इल्म भी पहचाना जाता है। उन्हीं कुछ लोगों में एक जात है मौला अली की, जो सिर्फ अपने खानदान से नहीं पहचाने गए, खानदान भी उनसे पहचाना गया। जो सिर्फ अपनी बहादुरी से नहीं पहचाने गए, बहादुरी भी उनसे पहचानी गई। जो सिर्फ अपनी खिदमत से नहीं पहचाने गए, खिदमत भी उनसे पहचानी गई। जो सिर्फ अपने दीन से नहीं पहचाने गए, दीन भी उनसे पहचाना गया। जो सिर्फ अपने सजदों से नहीं पहचाने गए, सजदे भी उनसे पहचाने गए। जो सिर्फ अपनी तहजीब से नहीं पहचाने गए, तहजीब भी उनसे पहचानी गई। जो सिर्फ अपने अखलाक से नहीं पहचाने गए, अखलाक भी उनसे पहचाना गया। जो सिर्फ अपने किरदार, आमाल और अफ़आल से नहीं पहचाने गए, किरदार और आमाल और अफ़आल भी उनकी ज़ात से पहचाना गया। जो सिर्फ अपनी हुकूमत से नहीं पहचाने गए, हुकूमत भी उनके तर्ज अमल से पहचानी गई। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जश्न यौम विलादत के मौके पर हमें उनकी ज़ात से पूरा तारुफ हासिल करना चाहिए। वो क्या थे, कैसे थे, कब थे, क्या किया, उनके फजाइल क्या थे, उनके कारनामे क्या थे, उनकी हयात का कमाल क्या था। किसी भी शख्सियत के यौम वलादत को जब आप मनाते हो तो जरूरी है कि वो पूरी जीवनी सामने आनी चाहिए। मौलाए कायनात
सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब हमारे और आपके आका सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल की हुई, तब हजरत अली पैदा हुए। आपकी वालदा हजरत फातिमा बिनते असद, आपके वालिद हजरत अबू तालिब, आपके दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और रसूल पाक के भी दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब। तो सबसे पहले तो शख्सियत से तारुफ हासिल कीजिए। अबू तालिब और जनाबे अब्दुल्ला दोनों सगे भाई, दोनों अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। अबू तालिब के बेटे का नाम अली और हजरत अब्दुल्ला के बेटे खातिमुन नबीयीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में मैं ये जीवनी इसलिए पेश कर रहा हूँ कि हमारा जो नौजवान तबका है वो बेचारा अपने दीन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और यही इसका कमाल है। बहुत बाकमाल है मुस्लिम तबका। इसका कमाल यह है कि ये सब कुछ जानता है, दीन के बारे में कुछ नहीं जानता, न जानना चाहता है। मैं अपना 53 साल तजर्बा बोल रहा हूं। मुल्क का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है दोस्तों जिस पर कमोबेश मेरे पैर न पड़े हों और जिसकी फजाओं में मेरी आवाज न गूंज रही हो। मैंने अपनी कौम को बहुत उलट पलट कर देखा है। इस्लाम ने जितने हुनर हमारी कौम को अता फरमाए थे, हमारी कौम ने उन सब पे फातिहा पढ़ दिया, और दूसरों के जितने ऐब मिटाने के लिए इस्लाम आया था वो सारे ऐब मुस्लिम माशरे और समाज की जीनत बन गए। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामाए आमाल देख। हालात ये है। तो ऐसी सूरत में एक कौम ऐसी है जो अपने फर्जी माबूदों का इंट्रोडक्शन करवा रही है, जिनका वजूद न तारीख के सफहात पे है न हकीकत की जमीन पर है। ख्याली देवता इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं और सच्चे परवरदिगार के सामने मुसलमान सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। ईसाइयों ने इबादत का दिन संडे टू संडे रख दिया। मुसलमानों ने कहा हम भी तुमसे कम नहीं हैं, हम भी इबादत का दिन जुमा टू जुमा रखते हैं, बाकी नमाजों को खुदा हाफिज। जिस कौम का ये हाल हो उस कौम को अपनी बर्बादी पर रोने का कोई हक नहीं है, और ना इसी कौम की अल्लाह कभी मदद करता है। जो कौम अल्लाह के दीन को दिन रात ज़बह करती है, मेरी मुराद इधर के एरियल खड़ा करने वालों से नहीं है, इधर का बाल दाढ़ी बढ़ाने वालों से। उन्होंने एक मर्तबा बाबरी मस्जिद तोड़ा और उसकी जगह बुतखाना बना दिया। हम मुसलमान रोजाना नमाज न पढ़कर 5 वक्त मस्जिद तोड़ते हैं। एक मुजरिम वो हैं जो कलमे के गद्दार हैं जिन्होंने मस्जिद तोड़ी, और एक मुजरिम हम हैं जो कलमा पढ़ के भी नमाजें नहीं पढ़ते और रोज 5 वक्त मस्जिदें तोड़ रहे हैं। ये जुमले उबैदुल्लाह के नहीं हैं, ये जुमले रसूलुल्लाह।
अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता है वो दीन के खंभे को मजबूत करता है, कायम करता है, और जो मुसलमान 5 वक्त की नमाजें छोड़ता है वो दीन के खंभे को रोज तोड़ता है। अब हम लोग अपने आमाल का जायजा ले लें कि हम कहाँ खड़े हैं। हमें सब कुछ होने का दावा है, मगर हम इस्लाम की चौखट का अमली तौर पर बोसा लेने के लिए तैयार दिखलाई नहीं देते। इन्हीं खुराफात को खत्म करने का नाम अली है, इन्हीं बेहुदगियों से लड़ने का नाम अली। हजरत अली ऐसे बहादुर हैं जो इंटरनल मैदान में भी लड़ रहे हैं और एक्सटर्नल मैदान में भी लड़ रहे हैं। दाखिली एतबार से मुसलमानों की बदामालियों को दूर करने के लिए उन्होंने अमल की जुल्फ़िकार उठाई और खारजी एतबार से कुफ्र व शिर्क की शहरक काटने के लिए उन्होंने शमशीर जुल्फ़िकार के जौहर दिखलाए। आज उनका जश्न विलादत आप मना रहे हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो उनकी अपनी जात कब पैदा हुए वो? उनकी वालिदा हरम शरीफ के तवाफ के लिए गई थी और हरम शरीफ ही में आपकी विलादत हो गई। तो सबसे बड़ा फख्र तो यह है कि वो काबे के अंदर पैदा हुआ। माँ बाप ने उनका नाम अली रखा, बाप ने नाम अली रखा, माँ ने उनका नाम हैदर रखा। अल्लाह ताला ने उनका नाम मुर्तजा रखा और रसूल पाक ने उनका नाम अबू तुराब रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 4 बड़े मशहूर नाम हैं उनके। एक नाम बाप ने दिया जिसका जो नाम है अली, एक नाम माँ ने दिया जो नाम है हैदर, एक नाम रब ने दिया जो नाम है मुर्तजा, एक नाम मुस्तफ़ा ने दिया जो नाम है अबू तुराब। अब हम हर चीज की तशरीह करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि बहुत सादा सादा लफ्जों के साथ ऐसी बातें कर दें जो आपके दिल में, दिमाग में अच्छी तरह से उतर जाए। वरना हम जानते हैं कि बंगाल है और इसी से लगा हुआ बिहार है। उर्दू की टांग जितनी इन दोनों सूबों ने तोड़ी है, दुनिया में इतनी उर्दू की टांग किसी सूबे ने नहीं तोड़ी। बहरहाल इसीलिए हम बहुत आसान जुबान में आपसे बात कर रहे हैं, वरना हमारी जुबान तो है ताबिशे खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं सब मुझे मजरूह नजर आने लगी और साज़े हस्ती से जितनी भी आवाज़ें नशात उठ रही है वो सब की सब बारे नाकामी पैहम से दबती चली जा रही है। क्या करें? तो हम कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान जुबान में आपसे बात करने। और देखिए, जलसे का मकसद हू हल्ला नहीं होता, जलसे का मतलब तड़क भड़क भी नहीं होता, जलसे का मकसद नाराबाजी भी नहीं होता। जलसे का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट पर आपको इकट्ठा किया गया है उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा जाए और समझने के बाद उस पर अमल किया जाए, तब तो जलसा है। और अगर हू हल्ला उसका नाम जलसा है तो उबैदुल्लाह आज़मी उसको ज़हनी अय्याशी कहता है। तो आप इस वक्त जलसे में हैं, ज़हनी अय्याशी की कोई जगह कम से कम मेरी गुफ्तगू में आपको नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले जिनका जश्न आप मना रहे हैं, जिनके मीलाद का, जिनकी पैदाइश का, जिनकी दुनिया में तशरीफ आवरी का, सबसे पहले ये समझिए कि आप वो कौन हैं, उनका खानदान क्या है, उनके खानदान की इस्लाम के लिए खिदमात क्या हैं और अपने खानदान की वरासत को बनामे खिदमत इस्लाम उन्होंने किस उरूज तक पहुंचाया है, फिर उनकी नस्ल ने इस्लाम के लिए पूरी दुनिया में क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। अगर ये बात जश्न यौम वलादत मुर्तज़ा पे आपने समझ लिया तो आपका जलसा कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पहली बात,
कब पैदा हुए वो? जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 साल पूरी हुई तो हजरत अली पैदा हुए। कहां पैदा हुए? अल्लाह के घर में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए और मीलादुन नबी हुआ तो आपके मीलाद से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। आप लोग सुनते हैं उलमा से। 6 साल के हुजूर हुए तो माँ का इंतकाल हो गया, सैयदा आमिना। जब रसूल पाक की उम्र 8 साल को पहुंची तो दादा भी दुनिया से चले गए, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब। अब हमारे सरकार की उम्र कुल है 8 साल। 8 साल के बच्चे की हिफाजत कौन करेगा? 8 साल के बच्चे को बाप का प्यार कौन देगा? 8 साल के बच्चे को सराखों पे कौन बिठा लेगा? यतीम बच्चे की परवरिश कौन करेगा? एक बुनियादी सवाल है। तो जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल होने लगा तो आपने हजरत अबू तालिब को, मौला अली के वालिद को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि अबू तालिब, मेरे और भी बेटे हैं जो मेरी दूसरी बीवियों से हैं। अबू लहब भी मेरा बेटा है, हमजा भी मेरा बेटा है, मगर अबू तालिब तुम और अब्दुल्ला एक माँ के बेटे हो। उनकी एक बीवी से ये दोनों सगे भाई, एक का नाम अब्दुल्ला, दूसरे का नाम अबू तालिब। तो अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8 साल बचपन को मैं तुम्हारी हिफाजत में दे रहा हूं। फिर आपने तारीख़ इस्लाम में पढ़ा है कि हजरत अबू तालिब ने रसूल पाक की ऐसी खिदमत की और हुजूर से ऐसा प्यार किया कि दुनिया में कोई बाप भी अपनी औलाद से ऐसा प्यार करता हुआ तारीख में नजर नहीं आता जैसा अपने भतीजे के साथ जनाबे अबू तालिब प्यार करते हुए दिखलाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा प्यार कि जब उन पर एनआरसी लगी, जब उन पर CAA लगा, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नमरूद ने लगाया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर फिरौन ने लगाया था, और रसूल पाक पर और जनाबे अबू तालिब पर और जनाबे खदीजा पर और मक्का के मुसलमानों पर कुफारा ने मक्का ने लगाया था। और एक डिटेंशन कैंप बनाया था जिसका नाम है शेबे अबू तालिब, जिसमें 3 साल तक इन लोगों को महसूर करके रखा गया था। तारीख को पढ़ो और तारीख को जानो। इतना प्यार करते थे ख्वाजा अबू तालिब रसूल पाक से, और कुफार की ईज़ा रसानी से उन्हें बचाने के लिए कि जब शाब अबी तालिब में, शाब कहते हैं घाटी को, मक्का में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा जगह जगह घाटियां हैं, जगह जगह पहाड़ हैं, जगह जगह खो है, उसके अंदर बहुत सारी जगह है। तो एक पहाड़ था जो जनाबे अबू तालिब के नाम से मौसूम था। उसी घाटी में तमाम मुसलमानों को कैद कर दिया गया था और सोशल बाइकाट कर दिया गया था। न खाना जाएगा, न पानी जाएगा, न दाना जाएगा, न इन लोगों के साथ शादी ब्याह होगा, न सलाम होगा, न कलाम होगा। इन्हें इसी में मरने के लिए छोड़ दो। ये जमाना 3 साल का गुजरा है। हुजूर से जंग और हजरत अबू तालिब से ये कहा जाता था कि मक्का का सबसे खूबसूरत बच्चा हम तुम्हें दे देते हैं, तुम उसको पाल लो, और मोहम्मद को कत्ल करने को हमें दे दो, हम इन्हें ज़बह कर दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू तालिब कहते थे, क्या इंसाफ है तुम्हारा, तुम्हारा बच्चा मैं पालूं और मेरा बच्चा तुम ज़बह करने के लिए ले जाओ। इस तरह प्यार करते थे वो
कि जब शाब अबी तालिब में रात होती थी तो इस डर से कि हुजूर पे हमला ना हो जाए कहीं, तो समाज को दिखाते हुए एक जगह रसूल पाक को लेटा देते थे, मगर जब रात हो जाती थी तो जगह हुजूर की बदल देते थे और अपने बेटों को उन जगहों पे सुलाते थे जहां रसूल पाक को देखते थे लोग कि यहाँ सोए हुए हैं। रातों में हुजूर का बिस्तर हमेशा वो बदल देते थे कि अगर कोई कत्ल गारदगरी की नीयत से आए और मेरे मोहम्मद को कत्ल करना चाहे तो मेरा मोहम्मद बच जाए, चाहे मेरी औलाद उस पर कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हजरत अबू तालिब की खिदमत। उन्होंने पाला रसूल पाक। दरूद पाक पढ़ लीजिए। सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक। असल में मुझे भी आज पहली ठंडक मिली। बिस्मिल्लाह। वहीं रख दिया, यहीं रखो, गौर से सुनिए। हमें तकरीर नहीं करना है, हमें तहरीक करना है, समझाना है। अगर हम भड़बड़ 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 बोल के निकल जाए तो आपके हाथ में क्या लगेगा? आप कल कहेंगे हाँ बड़ा मजा आया, अरे क्या हजरत ने तकरीर की है, क्या बोमा बोम हुई है। तो अब आपको मजा तो आता नहीं, मजा आता है। अब नाश्ता तो आप करते नहीं, नाश्ता करते हैं। अब कोई चीज लजीज तो आपको लगती नहीं, लजीज लगती। अरे अब तो मुखालिफत भी आप नहीं बोलते, आप कहते हैं हमारी खिलाफत कर रहा है। कहां कहां रोए हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को। हाँ, अर्ज ये करना चाहते हैं, नहीं हम जरा सा टीस आपको इसलिए दे रहे हैं कि कहीं से तो आप बेदार हों। हमारा काम तो आपको जगाना है ना भाई। अब आप जरा सोचें, 8 साल के हुजूर हैं, सरकार जब बड़े हुए तो देखा कि चचा की औलाद ज्यादा है और खाने पीने के जरिए ना के बराबर। तो हजरत अली तो बिल्कुल बच्चे थे। तो आपने कहा चचा ऐसा करते हैं कि अली को मुझे दे दीजिए, जाफर को हमजा चचा को दे दीजिए, ताकि आपका कुछ बोझ कम हो। तो जनाबे जाफर को दे दिया, जनाबे हमजा को, और हजरत अली को दे दिया रसूलुल्लाह की गोद में, और जनाबे अकील के लिए कहा कि ये मेरे पास रहने दो। इस तरह नन्ही सी उम्र में मौला अली रसूल पाक की आगोश आतिफत में आ गए। बिल्कुल बच्चे हैं। और 10 साल के बाद नबूवत का ऐलान हुआ। इस पीरियड में दिन रात रसूल पाक की गोद में रहने वाले का नाम अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की सुबह बचपन में देखने वाले का नाम अली, हुजूर की शाम बचपन में देखने वाले का नाम अली, हुजूर के कवाइफ और किरदारो अमल देखने वाले का नाम अली। रसूल की गोद में वली परवरिश पा रहा। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, रसूल पाक ने मुझे इस तरह पाला है कि जैसे ऊंटनी अपने बच्चे को अपने पहलू में लेकर चलती है, ऐसे ही मुस्तफा अपने अली को अपने पहलू में लेकर चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, जिस तरह चिड़िया घोंसले में अपने बच्चे को दाना चुगाने के लिए बाहर से दाना लाती है और अपने बच्चे के मुंह में दाना डालकर अपने बच्चे को ग़िज़ा फराहम करती है, मेरे रसूल ने इसी तरह अली के मुंह में इल्म अमल का दाना डाल डालकर अली को बाबुल इल्म बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा,
ऐ लोगों याद रखना, मैं इल्म का शहर हूं और मेरा अली उसका दरवाजा है। एक और मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा। ऐ लोगों, मैं हिकमत का शहर हूं और मेरा अली उसी हिकमत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अली, तुम्हारी हैसियत मेरे पास वही है जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास जनाब हारून अलैहिस्सलाम की हैसियत थी। इसका मतलब यह हुआ कि दीन मूसवी की हिमायत के लिए, दीन मूसवी को फैलाने के लिए जो किरदार जनाब हारून का था, दीन इस्लाम को फैलाने के लिए वही किरदार अली तुम्हारा है। ये और बात है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। इसका मतलब ही ये हो गया कि अगर हुजूर के बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता तो नबी के बाद जो नबी होता वो अली होता, मगर चूंकि दरवाजा नबूवत ही बंद है, इसलिए अली अली तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत। मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूं। मौला के ये फजाइल है, खिदमात उनकी। जब हजरत अली की उम्र 11 साल की हुई तो 12 फरवरी 610 ईस्वी, 12 फरवरी 610 ईस्वी को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से नीचे उतरे तो नबूवत का ताज पहनकर उतरे थे। और 12 फरवरी 610 ईस्वी की वो मुबारक तारीख है जिसमें पहली मर्तबा कुरान करीम की 5 आयतें गारे हिरा में जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। और अल्लाह का हबीब ताज नबूवत और रिसालत पहनकर गारे हिरा से निकलकर मक्का की तरफ आया था। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर की नबूवत का ऐलान होगा। भाई भैया, ए भाई सुनो, चाय, जब तक हम बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, हटो एकदम से। यहां भी खाने पीने से फुर्सत नहीं, मजाक बना के रख दिया। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन। वो चाय अच्छी है, ये चाह अच्छी है। मैं कुरान का प्याला पिला रहा हूं, आप असमसुल का प्याला लेके आ गए। सुनो गौर से बात। बहुत मेहनत के साथ हमारे सैयद एजाज साहब एंड कंपनी और हमारे फरीद भाई और इन लोगों ने मैं बड़ी अदीमुल फुर्सती का शिकार होकर आया हूं। बाहर से आया था बॉम्बे, कल फिर चला जाऊंगा बॉम्बे और परसों चला जाऊंगा कर्नाटका। तो ये जो वक्त मैंने आपके लिए निकाला है, इसमें जो मैं पिला रहा हूं वो पीजिए। सुभान अल्लाह। और मैं शराबे इश्क़े नबवी पिला रहा हूं आपको। सुभान अल्लाह। मैं मोहब्बत मुर्तज़वी पिला रहा हूं आपको। मैं दीन इस्लाम की चाशनी चखा रहा हूं आपको। मैं आपकी खोई हुई अजमत रफ्ता आपको याद दिला रहा हूं। मैं आपके आईने में आपका वो चेहरा दिखला रहा हूं जिस चेहरे पर दुनिया भर की खराबियों की गर्द चमी हुई है, और उस गर्द को आज मौला अली के किरदार से साफ कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छी तरह से जहन में रखिएगा बात। ये थी पोजीशन। हुजूर आए, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। कुरान पाक, ए नबी, अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से बचाइए, इन्हें डरवाइए और इन्हें बुरी राह से रोकने के लिए दावत दीजिए।
हुजूर ने दावत का एहतमाम जिस मोहतमिम के हवाले किया उसका नाम अली है। सुभान अल्लाह। ये 11 साल का बच्चा खानदान के लोगों की दावत का इंतजाम कर रहा है नबी के दस्तरखान पर। तकरीबन 60 लोग आए, हुजूर ने खिलाया पिलाया। हजरत अली ने मेजबानी के सारे फराइज अंजाम दिए। उस वक्त हजरत अली की आंखें आशोब कराई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आंख आ गई है, ठीक है ना। आंखें हजरत अली की सूजी हुई, सूरज की किरणें बर्दाश्त नहीं हो रही। उस आलम में खानदान को खाना जब खिला दिया तो हुजूर खड़े हुए और इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं एक कलमा लेकर आया हूं, अगर तुम कलमा तौहीद को कबूल कर लो तो अरब और अजम की कुंजियां मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं। एक तरफ गुर्बतो अफलास है, दूसरी तरफ अपने कलमे के बदले में अरब और अजम की हुकूमत अता कर रहे हैं। खानदान हंसा, खामोशी। हुजूर ने फरमाया, कौन मेरा साथ देता है इस्लाम की इस खिदमत में? कोई नहीं। तारीख़ इस्लाम कहती है यही 11-12 साल का बच्चा खड़ा हुआ और कहा, मुस्तफ़ा हाथ बढ़ाइए, मैं बैयत करता हूं, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका मुमीद व माविन बनूंगा, मैं आपके दीन के लिए कुर्बानी दूंगा। सब खा पी के चले गए। ये अकेला था जिसने बैयत मुस्तफ़ा किया। हुजूर ने फरमाया, अली तू मेरा मददगार भी है, तू मेरा वारिस भी है, तू मेरा वसी भी है। अली तू ही मेरा सब कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11 साल की उम्र में वारिस बनाए गए। अब यहां से मैं आपको एक नुक्ता समझा रहा हूं। जब हजरत अली बैअत कर रहे थे, ये पहली बैअत है, जब बैअत कर रहे थे, बैअत का मतलब क्या होता है? अपने किसी बुजुर्ग के हाथ पर हाथ देकर इस बात का इकरार करना कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने तन मन धन की कुर्बानी देने का वादा करता हूं। इसका नाम है बैअत। आजकल भी हो रही है। इधर बैअत किया और बाहर निकलते ही झूठ बोले, इधर बैअत किया बाहर निकलते ही जुबान पे गंदगी आई, इधर बैअत किया और बैअत का मतलब ही भूल गए। इस रस्मी बैअत से और इस पीरी मुरीदी से एक नए पैसे का भी कोई फायदा नहीं। ये सब ड्रामा। इसका उस बैअत हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है जिस बैअत हकीकत के लिए ये बैअत ली जाती थी। ये हुजूर के मुरीद हैं और रसूल इनके पीर हैं। मुरीद किसे कहते हैं? इरादत रखने वाले। और पीर किसे कहते हैं? इरादत रखने वाले का हाथ पकड़कर मुराद तक पहुंचाने वाले। अगर कोई ऐसा पीर है तो वो पीर है, वरना पैर है, पीर नहीं। और कोई ऐसा मुरीद है तो मुरीद है, वरना फिर वो मरीद है, मुरीद नहीं है। फिर ऐसी अगर कोई खानकाह है तो वो खानकाह है, वरना खामखाह है। हम तो बड़ी साफ साफ बोलने वाले आदमी हैं, तो भाई लोग जम के हमें गालियां भी देते हैं। मगर गालिब का एक शेर हमें याद आता है, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। तो हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाएंगे, मानो ना मानो जाने जहां अख्तियार है। हम धोखा नहीं देंगे आपको। मुरीद कर लिया और आपकी जेब पे निगाह है। ऐसे पीर के लिए तो अगर मुरीद ना हो तो बेचारे को 2 वक्त की रोटी न मिले। सारा सहारा मुरीद है। जबकि मुरीद इसलिए किया जाता है कि वो मुराद तक पहुंचाए। और पीर साहब के दिल में मुरीद से दुनिया की मनफात हासिल करने की कोई लालच पैदा ना हो। खैर ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है यार, इतना ही काफी है जाली पीरों की तरफ से गाली सुनने के लिए। आगे बढ़
अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि हजरत अली ने जब ये बैअत की है ना, तो फिर बशीयत पूछ रही थी, अली क्या कह रहे हो? मुस्तफा के हाथ पे तुमने बैअत किया है, तो तुम क्या समझते हो कि मुरीद होने के बाद अब कोई परेशानी नहीं होगी? हम मुरीद होने वालों से कहते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्ही को आजमाएंगे भूख के जरिए, हम तुम्ही को आजमाएंगे। ये आयत हजरत मुसलमानों के लिए उतरी है, काफिरों के लिए नहीं। हम तुम्हें आजमाएंगे फाके के जरिए, हम तुम्हें आजमाएंगे दहशतगर्दों की दहशतगर्दी के जरिए, हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे माल की हलाकत के जरिए, हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारी औलाद की कत्ल गारतगरी और माम लिंचिंग के जरिए, हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारी जान की हलाकत के जरिए। वो बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अली तुमने बैअत तो की है, अली आजमाइश पे पूरे उतरोगे? बचपन में तो सुरीली आवाज से तुमने कह दिया कि मुस्तफा मैं आप पर ईमान लाया, मुस्तफा मैं आपकी मदद करूंगा। हम लोग अशरफिया में जब पढ़ते थे ना मुबारकपुर में, तो हमारे उस्ताद थे हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, और हमारे फारसी को उस्ताद थे मौलाना शमसुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनको हम लोग शेख सादी कहते थे। वो हम लोगों को गुलिस्तां बोस्ता पढ़ाते थे। तो उसमें हमने अपने पढ़ने के जमाने में अपने कोर्स की किताब में पढ़ा बर आवाजे कौद का गर्रा मशो। लोगों बच्चों की आवाज पे कभी धोखा मत खाना, बचपन में बड़ी सुरीली होती है, जवानी में फट जाती। तो अली ये सुरीली आवाज की जो बचपन में सदा आ रही है, कहते हो मैं मुस्तफा का साथ दूंगा। अली इनका साथ देना फूल की सेज पे सोने का नहीं है, इनका साथ देना कत्ल की रात में बिस्तर पे सोने का है। साथ दोगे? अली इनका साथ देने के लिए मैदान जंग में उतरना पड़ेगा, उतरोगे? अली इनका साथ देने के लिए शहादत की वादियों से गुजरना पड़ेगा, गुजरोगे? अली इनका साथ देने के लिए वतन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ोगे? अली इनका साथ देने के लिए मक्का से मदीना 560 किलोमीटर पैदल चल के पैर की एड़ियों को, तुम्हारी पैर की एड़ियों का इस्तेमाल तुम्हारे खून से होगा। अली लहू लहान होने के लिए तैयार हो? ये सारे सवालात हैं उस मुरीद होने के वक्त के। और जब आदमी कहता है कि मैं मुरीद हुआ आपसे, तो ये सारे सवाल खुल के आते हैं। क्या दीन के लिए आप कुर्बानी देंगे? क्या हलाल तिजारत को हासिल करके सूद जैसे हराम को आप हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं? अजी मुरीद होते ही हर बुराई की गर्दन पे छुरी चलानी पड़ती है, तब तो है मुरीद, वरना है मरीद, झूठा है। मौला अली का बचपन भी कह रहा था मेरे मालिक अभी तो बच्चा हूं, अभी तो जुबान से कहा है कि साथ दूंगा, कल मैदान बद्र में शमशीर हैदरी लेके बताऊंगा कि साथ दे रहा हूं। कल वलीद की गर्दन काट के बताऊंगा कि साथ दे रहा हूं। कल मैदान वहद में जब मेरी जुल्फकार हैदरी चमकेगी तो तेरे फरिश्ते गवाही देंगे तेरी बारगाह में कि खूब खूब साथ दे रहा है मुस्तफा। हजरात, हिजरत का वक्त आया, साजिश हुई कि रसूल पाक को कत्ल कर दिया। इस्लाम फैलता जा रहा है, तो उस साजिश में तय क्या हुआ? अरब का तरीका क्या था, पहले वो सुन लीजिए। अरबों का तरीका यह था कि अगर आपके खानदान के किसी आदमी को किसी ने कत्ल कर दिया, तो अब आपका खानदान उसके खानदान के जिस आदमी को पाएगा उसे मारेगा, कत्ल करेगा। ये कत्ल गारतगरी एक जमाने तक उनके यहाँ चलती थी, नस्लें मिटा दी जाती थी। अब हुजूर को जब कत्ल करने का इरादा कर लिया लोगों ने, तो कहा कि हुजूर का खानदान तो बदला लेगा।
अगर कोई एक आदमी कत्ल करेगा तो हुजूर का पूरा खानदान बदला लेगा। तो ऐसा करो कि हर खानदान से एक नौजवान को चुन लो। हर खानदान से एक आदमी चुन लिया गया कि सब मिलकर एक साथ मोहम्मद अरबी की गर्दन पर छुरी चलाओ, तलवार चलाओ। जो जब सबकी तलवार एक साथ उनके बदन पे चलेगी तो कबीले बनु हाशिम सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस प्लानिंग के तहत रसूलुल्लाह का घर घेरा गया। अल्लाह का हुक्म हुआ, मेरे हबीब हिजरत कर जाओ, अब मक्का छोड़ दो। मक्का जैसे पुरअमन शहर में तुम्हें हलाल कर लेने का मंसूबा बना दिया गया, जहां जानवर नहीं मारे जा सकते इन जाहिलों के कानून के मुताबिक भी वहां तुम्हारी जैसी पाक जात को ज़बह करने का इरादा कर लिया गया। मेरे हबीब हिजरत करो, छोड़ो मक्का। तो जब हुजूर मक्का छोड़ने लगे तो एक बात आपको बताऊं, आपने किसी बैंक में अपनी रकम रखी हो और बैंक का मालिक भाग जाए मुल्क छोड़कर, तो आपकी रकम का क्या होगा? वो ऐसे लोग थे कि हुजूर की जान लेने के भी दर पे थे और हुजूर पे एतबार उनकी अमानत पे ऐसा था कि अपने अमानतें भी हुजूर के पास ले जाके रखते थे। अब उनकी अमानतें रसूल के पास। हुजूर ने फरमाया, अली प्लानिंग ये है, इन लोगों की अल्लाह ने मुझे बता दिया, मैं तो अबू बकर को लेके चला जाऊंगा। ये मेरा घर रात में घेरेंगे और सुबह में मुझे कत्ल करने के लिए मेरे बिस्तर पे इनकी तलवारों की बौछार होगी। मेरे रब ने बताया है मुझे, तो मेरा मालिक तो मुझे ले जा रहा है अब यहां से मदीना। मगर अली एक मसला रह गया है, इन बेवफा लोगों की अमानतें मेरे पास मौजूद हैं। मैं चला गया तो कल तारीख ये कहेगी कि मुस्तफ़ा अमानतें लोगों की दिए बगैर चले गए। तो अली मैं तुम्हें उन अमानतों का अमीन बना रहा हूं, क्या आज की इस नाजुक रात में तुम मेरे बिस्तर पे सोने के लिए तैयार हो? ये कत्ल की रात है ना? कहा हुजूर इसीलिए तो मुरीद हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मुरीद हुआ था सरकार। मेरी किस्मत आज बिस्तर नबूवत पे सोने का मौका मिल रहा है सरकार। मैं तलवारों की छाव में सोऊंगा। हुजूर ने फरमाया, देखिए हजरत अली तो लेट गए थे ना, तैयार हो गए थे ना, मगर सरकार के जुमले पे नजर रखिए। हुजूर ने फरमाया था, अली फला 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 की अमानतें हैं, तुम ये सारी अमानतें कल उन लोगों के हवाले करके मेरे पास मदीना आ जाना। तो इधर एक तो अली का इम्तिहान हो रहा था कि बिस्तरे नबूवत पे सोवेंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। अली ऐसी नाजुक और गंभीर घड़ी का भी इस्तेमाल कर रहे थे और उधर मुस्तफ़ा जान की हिफाजत की जमानत और गारंटी दे के मदीना जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नुक्ते पे गौर कीजिए। और हजरत अली का ईमान कह रहा था, मेरे महबूब इस बिस्तर पे सोया तो क्या सोया, मौला अगर तूने इस बिस्तर से भी जिंदगी की खैरात मुझे दे दी तो ऐ अल्लाह तेरे दीन और तेरे मुस्तफ़ा की हिमायत में सिर्फ अली ही नहीं कुर्बान होगा, अली की नस्ल का बच्चा बच्चा जहां रहेगा तेरे दीन पे कुर्बान हर दौर में होता रहेगा। मेरे महबूब अली अपनी ही गवाही नहीं देता, अली अपने बच्चों की भी गारंटी देता है। और करबला में अली के बच्चों ने उस गारंटी को दिखला दिया कि मौला ने जो वादा किया था मुस्तफ़ा के साथ बैअत करने में, आज उसी बैअत को तो उसी बैअत की मेराज खूने हुसैन कर रहा है और उसी बैत की तकमील मौला अली का बेटा असगर कर रहा है, अकबर कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खतीब आज़म हिंदुस्तान मौला अली है। ये बिस्तर नबूवत पे सोए। सुबह जब देर हुई तो लोगों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर घुसे, बिस्तर पे देखा कोई सोया है, खुश हो गए। तो एक ने कहा, यार इस तरह ना मारो, पहले जगाओ ताकि ये हमें देख लें, हम इनको देख लें।
और ये गवाही बाहर देने के लायक ही न रहे फिर ज़बह कर दो। जब चादर हटाया तो देखा कि चादर बिस्तर पे तो अली है। अब उन्हें झंझोड़ा। जो ही मौला अली बिस्तर से उठे और किनारे हो गए तो उनके गर्दन पकड़ के हिला रहे थे ये सब और कह रहे थे अली वो बिस्तर वाले कहाँ गए। ऐसा नबूवत का परतव पड़ा था अली पर कि जब जगाया तो इन्हें मुस्तफा दिखाई दे रहे थे और जब बिस्तर छोड़ा तो इन्हें मुर्तजा दिखाई दे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचानो ये अली 23 साल के हैं, मैदान बद्र 70 कुफार वासिले जहन्नम किए गए थे और 70 कुफार गिरफ्तार करके मुसलमान मदीना ले गए। 313 सहाबी थे, 1000 अबू जहल के साथी थे। 313 में कुल 14 शहीद हुए थे। उन 1000 में 70 जहन्नम गए थे और 70 को गिरफ्तार करके मुसलमानों ने कैदी बना लिया था। इन 70 कुफाराने मक्का को जहन्नम रसीद करने में इस 22 साल के अली का क्या कारनामा था, कभी जाना सुना किसी से? इन 70 में से 35 को अकेले मौला ने मारा। सुभान अल्लाह। ये है अली। इस्लाम की हिफाजत के लिए सबसे खतरनाक जो जंग रही है जिसमें अबू सुफियान 10,000 फौज लेके आया था। पढ़ो सूरह अहज़ाब तो पता चलेगा, जिसको ग़ज़वा खंदक कहते हैं। 3.5 मील तक वो खंदक सहाबा ने खोदी थी। मदीने में मुसलमान महसूर हो गए थे। ये 10,000 की फौज पूरे मदीने की ईंट से ईंट बजा देती। मदीने के अंदर जो यहूदी थे वो भी मिले हुए थे अबू सुफियान से। इधर अबू सुफियान 10,000 लोगों को लेके आया था इस्लाम को मिटाने के लिए। पढ़िए आप, हजरत सलमान फारसी ने कहा या रसूलल्लाह, मदीना को बचाने की तरकीब यह है कि चारों तरफ से खंदक खुदवा दीजिए ताकि इन काफिरों के घोड़े इस पार ना आ सके। 3.5 मील की खंदक साहबा ने खोदा था। उसी में रसूल पाक ने अपने पेट पे पत्थर बांधे थे। जो बातें आप सुनते हैं कि हुजूर ने पेट पे पत्थर बांध के ये काम किया। अपने दीन की तारीख पढ़िए, सुनिए, जानिए और उसको अपने अमल से जिंदा कीजिए। अगर आप मुसलमान हैं, कहां खड़े हैं हम? और जब ये पता चला कि अब ये खंदक पार नहीं कर पाएंगे, रात भर मुसलमान पहरा दे रहे थे। 20-22 दिन तक मुसलसल मुहासरे में थे मुसलमान। एक दिन 1000 पहलवानों की ताकत का अकेला मालिक अमरू इब्ने उद अपने 2 साथियों को लेकर खंदक पार कर गया। और खंदक पार करते ही उसने शेर पढ़े, मेरा नाम उमरू है, अरब के शहसवारों की 1000 शहसवारों का तन्हा ताकतवर मालिक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भेजो अपने सूरमाओं को मेरा मुकाबला करें। हजरत अली तन गए। हुजूर ने फरमाया जवाब मत दो। फिर ललकारा उसे। फिर हजरत अली ने कहा हुजूर इजाजत दीजिए। कहा जवाब मत दो। फिर तीसरी मरतबा उसे लग रहा क्या सब मर गए हो? अब हजरत अली को बर्दाश्त नहीं हुआ, खड़े हो गए। कहा सरकार मुझे जाने दीजिए। क्या उम्र है? 24 साल, 25 साल। एज देखो।
जब ये खड़े हुए अरब के सबसे ताकतवर पहलवान के मुकाबले, तो रसूल पाक ने अपना अमामा इनके सर पे अपने हाथ से बांधा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी शमशीर इनके हाथ में अता फरमाई और रवाना करते वक्त सजदे में गिर गए, मेरे मौला मेरे मुर्तजा की लाज रखना। अरब के सबसे बड़े बहादुर के मुकाबले में मेरा 24 साल जवान जा रहा। आए मुकाबले तो उसने पूछा कौन हो तुम? पहले लोग नाम पूछते थे, उसने बताया मैं उमरू हूं, तुम कौन हो? तो आपने फरमाया मैं हैदर हूं, अबू तालिब का बेटा हूं, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। हैदर के माना जानते हैं क्या होता है जी? हैदर के माना है कछार का टिकारता हुआ शेर। हैबत से भरा हुआ शेर, हैदर के माना है शेर। तो उसने कहा ऐ अबू तालिब के बेटे अली, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे बाप का एक मेरे ऊपर एहसान था, मैं अपनी तलवार को तुम्हारे खून में रंगीन करके अपने को बेवफा साबित नहीं करूंगा। इतनी देखो गैरत उस जमाने के काफिरों में भी थी, तो माशाअल्लाह आज के मुसलमानों में भी होगी ही। इतनी गैरत थी। तो हजरत अली ने कहा अच्छा सुन, तू लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, पहले मेरी बात सुन। मैंने तेरे बारे में यह सुना है कि तू कहता है कि अगर मैदान जंग में कोई आदमी मेरे सामने 3 शर्तें पेश करे तो मैं किसी एक शर्त को मान लूं। कहा हाँ ये तो मेरा उसूल है। तो आपने फरमाया अच्छा, तो मैं तेरे सामने पहली शर्त ये पेश करता हूं कि तू मुसलमान हो जा। उसने कहा ना मंजूर। कहा तो दूसरी शर्त है कि भाग जाए यहां से। कहा मुझे क्यों औरतों से बुजदिली का ताना दिलवाना चाहते हो? तो कहा तीसरी शर्त यह है कि फिर मुझसे लड़। अब उसको गुस्सा है। उसने कहा हाँ मैं तुमसे लड़ूंगा, मगर मैं अपनी तौहीन समझता हूं तुम जैसे बच्चे से लड़ रहा, मगर लड़ूंगा। तुमने ललकार दिया मेरी गैरत। और ये कहते ही जो मौला पे पहला वार उसने किया है तो मौला की पेशानी यहां से जख्मी हो गई। ये फर्स्ट वार था उसका जिसने जख्मी कर दिया हजरत अली को। मगर पलट के साहिब जुल्फिकार ने जो पैतरा बदला है और जिस तरह अपनी तलवार को चलाने का करिश्मा दिखलाया है, तो एक ही वार में तारीख बताती है कि सर से लेकर नाफ तक चीर के रख दिया अली ने, जमीन पे गिरा और रसूल पाक तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब आजमी, सुभान अल्लाह। तो हयात और खिदमत चीजें आ गई आपके सामने। उनके फजाइल इसी की बुनियाद पर वो बमंज़िल हारून है। उनकी फजीलत अहले बैते मुस्तफ़ा का एक रुकन है। उनकी फजीलत सैयदा फातिमा के शौहरे नामदार हैं। उनकी फजीलत हसनैन के वालिदे गिरामी हैं। उनकी फजीलत औलिया अल्लाह के सरदार हैं। उनकी फजीलत अल्लाह की तरफ से मुर्तजा है। उनकी फजीलत मुस्तफ़ा की तरफ से अबू तुराब है। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, चंद बातें आपसे और अर्ज करूंगा, ठंडक का जमाना है। उनकी फजीलतों के सिलसिले में हुजूर की कुछ हदीसें सुन लीजिए। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। सबको मालूम है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मोमिन अली से मोहब्बत करेगा और मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखेगा।
जो अली से बुग़्ज़ रखे, लाख कलमा पढ़े, एतबार मत करना, वो मोमिन नहीं होगा, मुनाफिक होगा। बेशक। और सहाबा फरमाते थे कि हम तो लोगों के ईमान और निफाक को अली को मेयार बना के समझ लिया करते थे। जिसके माथे पे बल आ जाए अली का नाम सुनकर, समझ जाओ कि ये लाख कलमा पढ़े मुनाफिक है, और जिसके लबों पे तबस्सुम बिखर जाए अली का नाम सुन के, समझ जाना कि यही मोमिन है सादिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसी जात है, ऐसी जात है, ऐसी जात है कि इरशाद फरमाया गया, काबे को देखना इबादत, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना ये भी इबादत, कुरान करीम को मोहब्बत से पढ़ना और उसकी जियारत करना ये भी इबादत, और एक और इबादत वो मैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से बताऊं। फरमाती हैं कि जब सहाबा का झुरमुट होता था तो मैं अपने बाप को देखती थी कि हजरत अली के चेहरे पे निगाह टिकाए हुए। तो एक दिन मैंने पूछा हजरत अबू बकर से कि बाबा, मैं हमेशा ये देखती हूं कि आप अली के चेहरे से निगाह हटाते ही नहीं, मामला क्या है? अली को देखते ही आप खुद फरामोशी की अलामत बन जाते हैं, क्या बात है? तो आपने फरमाया, मैं क्यों ना खुद फरामोशी की अलामत बनूं, मेरे आका ने फरमाया है कि अली का चेहरा मोहब्बत से देखना इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आखिर में उनके उन 4 नामों की हल्की सी तशरीह कर देता हूं। एक नाम है अली। अली के माना है बुलंद मर्तबा, बुलंदी वाला। तो अली कैसे बुलंदी वाले हैं? हुबल को तोड़ने का जब हुक्म हुआ फतह मक्का के मौके पर, तांबे का बुत था, कुफार अपनी तकदीर का मालिक समझते थे। काबे की छत पे वो बहुत बड़ा बुत तांबे का बना हुआ लगा हुआ रखा था। जब काबे के सारे असनाम बातिल तोड़े जाने लगे तो उसको तोड़ने का जब वक्त आया तो हुजूर ने फरमाया कि अली तुम बैठो, मैं इसे तोड़ता हूं। हजरत अली बैठ गए और रसूल पाक हजरत अली के कंधे पे आए और हजरत अली उठना चाहते थे। हुजूर कंधे से उतर गए। फरमाया, अली तुम मेरे कंधे पे जाओ और तुम इसे तोड़ो। अब फलसफा समझिए, जब हुजूर को अली के कंधे पे चढ़ना ही था, चढ़े भी, तो खड़े होके तोड़ा क्यों नहीं? और कंधे से उतर के अपने कंधे पे क्यों बिठा ला? अली का कंधा वलायत की ताकत लेके था, लिए हुए था। नबी का कंधा नबूवत की ताकत के साथ मौजूद था, और नबूवत की ताकत का बोझ वलायत का कंधा नहीं सह सकता। इसलिए नबी पाक ने वलायत को अपने कंधे पे लेके ऊंचा कर दिया और ताकतवर बना दिया। और जब जाके तोड़ा है आपने, तो फरमाते हैं खुद मौलाए कायनात, ये कसम खुदा की, जब मैं मुस्तफ़ा के दोशे मुबारक पे सवार होके उस बुत को तोड़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो परे परवाज मेरा बढ़ रहा है कि अगर चाहूं तो अर्श आज़म को छू लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली बुलंद है, नाम से भी बुलंद है, काम से भी बुलंद है, अकीदे में भी बुलंद है, अमल में भी बुलंद है, इखलाक में भी बुलंद हैं, किरदार में भी बुलंद हैं, इनकिसार में भी बुलंद हैं, इस्तिकामत और शुजाअत में भी बुलंद हैं। फिर ये इतनी ही बुलंदी नहीं है, अली के नाम का फैज़ ये है कि अली का बेटा हसन सब्र और तहम्मुल के पहाड़ की तरह बुलंद है। अली का बेटा हुसैन शुजाअत के किरदार के पहाड़ पे खड़े होकर अपनी शहादत का झंडा गाड़े हुए हैं। हज़रात, यह है उनके नाम की बुलंदी।
दूसरा नाम उनका हैदर। कहां नहीं शेर खुदा साबित हुए वो, कौन सी जगह है जहां उनकी बुलंद हिम्मती ने दादे शुजात न दिखाई। खैबर किसी के बस का नहीं था कि फतेह कर लेता, मगर फातह खैबर था जो खैबर के दरवाजे को उखाड़ के फेंकता। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार, शाह मर्दा शेरे यज़्बा कुव्वते परवरदिगार। तीसरा नाम है मुर्तुजा। मुर्तुजा के माना पसंदीदा, मुर्तुजा के माना इंतखाब शुदा, मुर्तुजा के माना इंतखाब किया गया, मुंतखब कर लिया गया। और यही माना मुस्तफा का भी है। जो माना मुर्तुजा का है वही माना मुस्तफा का है। एक दिन हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के घर में दाखिल हुए और पहुंचने के बाद तरीका ये था कि जब हजरत फातिमा आती थी सरकार के पास तो सरकार उनका हाथ चूमते थे, उनकी पेशानी चूमते थे। और जब सरकार जाते थे तो सैयदा उनकी पेशानी चूमती थी। आज सरकार जब पहुंचे तो फरमाया, या फातिमा फैना अली, फातिमा अली कहाँ है? कहा हुजूर क्या कहूं आपसे, थोड़ी सी कहा सुनी हो गई जो मियां बीवी में होती है। नाराज होके चले गए। हजरत फातिमा ने एक बात और कही, बाबा देखिए इसमें टीस कैसी है। बेटी अपने बाप को अपना दर्द कैसे सुना रही है, और वो बाप जो अपने जिगर का टुकड़ा कहता हो अपनी बेटी को, उसके दर्द की नजाकत को उस बाप का मुबारक सीना कैसे महसूस करता होगा। क्या कहा उन्होंने एजाज भाई? कहते हैं, बाबा आपने आखिर किस फकीर से मेरी शादी। ये स्टेज के पीछे कौन मौलाना लोग हैं भाई? भाई स्टेज के पीछे कौन है? वो लोग इधर चलो छोड़ो, शोर शराबा ना करें। छोड़ो छोड़ो, हाँ मुसलमान ही होंगे, कोई बजरंगी थोड़ी आया होगा। सुनो सुनो, सैयदा से कहती हैं, सैयदा कहती हैं, बाबा मेरे बाबा आखिर आपने किस फकीर से मेरी शादी करी? सुना है कहीं ये रवायत? पहली बार सुन रहे हो, मुझे यकीन। कहते हैं, बाबा आपने किस फकीर से मेरी शादी करी? जवाब सुनिए। हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जमीन के ऊपर और इस आसमान के नीचे दो ही शख्सियतों का इंतखाब किया है। एक तेरा शौहर मुर्तुजा है, दूसरा तेरा बाबा मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उससे तेरी शादी की। मर्तबा बता दिया मुर्तुजा। पूछा, अली कहाँ है? कहा, बाबा कुछ हमसे कहा सुनी हो गई थी, हमारी कुछ बातों का बुरा मान गए और नाराज होके चले गए। अच्छा, हुजूर निकले, साहबा से कहा जरा देखो तो अली कहाँ है? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मस्जिद नबवी में सो रहा है। सरकार जब वहां पहुंचे तो जमीन का फर्श कच्चा था ना, मिट्टी थी ना, तो हुजूर ने देखा कि बड़ी बेफिक्री से हजरत अली सो रहे हैं। तो पहले चित सोए होंगे, उसके बाद करवट लेके सो रहे थे। चादर पीठ से ढलक गई थी और पुश्त पर मस्जिद नबवी की मिट्टी जगह जगह लगी हुई। हुजूर सिरहाने बैठ गए और बड़े प्यार से मिट्टी साफ करते गए और फरमाते गए, कुम या अली
कुम या अबा तुराब, कुम या अबू तुराब, उठो ए मिट्टी के बाप। अब यहां दो बात बताऊंगा आपको, क्योंकि तकरीर बिल्कुल आखिरी मरहले से गुजर रही है, 10 मिनट में बात खत्म है। दो बातें क्या है? सरकार मिट्टी हटा रहे हैं और प्यार से कह रहे हैं कुम या अबू तुराब, उठो ए मिट्टी के बाप। तो मिट्टी का कोई बाप होता है क्या? तो इस लफ्जी माने पे मत जाइए। इसका तर्जुमा ये नहीं है कि उठो ए मिट्टी के बाप, उठो ए मिट्टी के सरदार, सुभान अल्लाह, उठो ए मिट्टी के निगहबान। और अगर वो सीधा सीधा तर्जुमा मिट्टी के बाप कहिएगा तो फिर हजरत अबू हुरैरा को क्या कहिएगा? हुरैरा बिल्ली की जमा है, उनका नाम अबू हुरैरा नहीं था। बिल्लियों से बड़ी मोहब्बत करते थे। एक दिन सरकार ने उसी वजह से कहा या अबा हुरैरा, ऐ बिल्लियों के बाप। तो क्या बिल्लियों के बाप उसका तर्जुमा होगा? नहीं, ऐ बिल्लियों वाले, ऐ बिल्लियों की देख रेख करने वाले, ऐ इनकी निगहबानी करने वाले, ऐ इनकी हिफाजत करने वाले। तो ऐ मिट्टी की हिफाजत करने वाले, ऐ मिट्टी की को संरक्षण देने वाले, ऐ मिट्टी का मर्तबा बुलंद करने वाले, ये सब तर्जुमा हुआ। ठीक है, मगर एक बात जहन में रखो, सरकार क्या फरमा रहा है? कुम या अबा तुराब, उठो ए मिट्टी वाली। मुझे याद आया कि जब दूसरी वही नाज़िल हुई, पहली इक़रा बिस्मि रब्बिक आई, दूसरी कब नाजिल हुई? सरकार फरमाते हैं कि मैं मक्का की गली से गुजर रहा था, एकाएक कुछ आवाज से मुझे महसूस हुई। मैंने सर उठा के देखा तो वही फरिश्ता जो गारे सौर में आया था, आसमान और जमीन के बीच में एक नूरानी कुर्सी पर बैठा हुआ है और दो पर उसने खोल रखे हैं, आसमान को ढांक के रखा है। 600 पर हैं जनाब जिब्रील, दो पर खोल दें तो सारा आसमान ढक जाएगा। इस ताकत के मालिक हैं सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। हुजूर को एक हैबत हुई, एक डर सा लगा। फरमाते हैं मैं घबराया हुआ घर आया और मैंने कहा या खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे जल्दी से कंबल उड़ा दो। फिर वो नजर आया, खदीजा मुझे परेशानी हो रही है, मैं सहम गया हूं देखकर उसको। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे उड़ा दो। इधर कंबल ओढ़ के सोए, उधर वही फरिश्ता आ गया तो लपेट कर कंबल सो रहे थे। तो अल्लाह ताला ने वो प्यारे अंदाज में उठवाया है। हजरत जिब्रील ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, अल्लाह कह रहा है जाके कहो जिब्रील या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ ओढ़ लपेट कर सो जाने वाले महबूब, कुम फांजिर, उठ जाइए, लोगों को अज़ाब इलाही से खबरदार कर दीजिए। जब मुस्तफ़ा सो रहे थे तो जिब्रील आके कह रहे थे या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम, और जब अली सो रहे थे तो मुस्तफ़ा कह रहे थे कुम या अबा तुराब, खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। मुर्तजा सो रहे थे तो मुस्तफ़ा कह, मिट्टी वाली। अच्छा एक बात और बताऊंगा आपको, बिल्कुल आखिरी बात। इंसान मुरक्कब कितनी चीजों से? अनासिरे अरबा है, अरबा। गैर मुस्लिमों के यहाँ खमसा है, हमारे यहाँ अरबा है। अनासिरे अरबा का मुरक्कब है इंसान। वो अनासिरे अरबा क्या है? आग, मिट्टी, हवा, पानी। इन चार चीजों से मुरक्कब यह है इंसान। मगर इसमें असल क्या? असल है मिट्टी। इब्लीस कहता है ना, अल्लाह कहता है क्यों नहीं सजदा किया तूने इसको? तो कहता है खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझको तूने आग के शोले से पैदा किया और इसको मिट्टी से, मिट्टी के सामने झुको।
मगर यही बेटा कल मैदान महशर में, जब आज तो मिट्टी के सामने झुकने का ताना दे रहे थे ना, और कल जब मैदान महशर में ये भी कहेंगे, सारे काफिरों के सरदार हैं ना ये भी कहेंगे, वो यकूलुल काफिरो या लैतनी कुन्तो तुराबा, काश आज के दिन हम मिट्टी हो जाते। जिस मिट्टी को ताना दिया था ना, ये मिट्टी होने की तमन्ना करें। खैर, तो मिट्टी है असल। तो ये आग क्या है, पानी क्या है, हवा क्या है, ये है सपोर्टर। तो सपोर्टर की हैसियत असल की नहीं होती, और असल की हैसियत सपोर्टर की नहीं होती। ठंडक बहुत है ना, तो सर के लिए सपोर्टर कौन, असल तो सर है। सपोर्टर असल तो बदन है, सपोर्टर पोशाक। असल तो पैर है, सपोर्टर मोजा। इसी तरह असल मिट्टी है, सपोर्टर उसका पानी, सपोर्टर उसकी हवा, सपोर्टर उसकी आग। और आसानी से समझा। अब तो माशाल्लाह बिल्डिंगें बन रही, पहले मिट्टी के घर बनते थे, कबीलों के घर बनते थे, कुम्हार की जरूरत पड़ती थी। कभी किसी कुम्हार के चाक पे जाके देखो, वो मिट्टी इकट्ठा करके ना बर्तन बनाता है। तो असल क्या चीज है, मिट्टी का बर्तन आप कहते हो ना, या आग का बर्तन कहते हो, हवा का बर्तन कहते हो, या पानी का बर्तन कहते हो। मिट्टी का जो बर्तन बना वो कैसे बना, मिट्टी है असल, पानी से गूंधी गई, पानी बना सपोर्टर, धूप में सुखाई गई, हवा में सपोर्टर, आग में तपाई गई, सपोर्टर, मिट्टी का बर्तन तैयार। तो ये आग, हवा, पानी, ये सपोर्टर है मिट्टी के। असल चीज है तोराब। तोराब के माना मिट्टी। अब सुनिए, ये लाइट है, देख रहे हैं, मैं अबू तोराब समझाना चाहता हूं। ये लाइट देखिए, इसको हवा पे मारिए, हवा अपने सीने में जज्ब नहीं कर पाएगी, बाहर चली जाएगी। आग पे मारिए, टार्च मारिए, आग की लौ से आगे निकल जाएगी टार्च की रोशनी। पानी पे मारिए, पानी के अंदर वो रोशनी नजर आएगी आपको, पानी का सीना उसे जज्ब नहीं कर पाएगा। मगर दीवार पे मारिए, मजाल है कि ये रोशनी दीवार को पार करके उधर चली जाए, दीवार इस रोशनी को अपने सीने में जज्ब कर लेगी। अबू तुराब है मिट्टी वाले का मतलब क्या हुआ? हदीस शरीफ में आता है कि औलिया अल्लाह अपने रब के सामने मिस्किनत और आजिजी की मिट्टी बन जाते हैं, और उन्हीं औलिया अल्लाह के सरदार का नाम अबू तुराब है। सुभान अल्लाह। ऐ मिट्टी वाले नहीं, ऐ औलिया के सरदार, ऐ अस्फिया के सरदार, ऐ गौसुल वरा के सरदार, ऐ ख्वाजा पिया के सरदार, ऐ निजाम महबूबे इलाही के सरदार, ऐ कुल औलियाए कामिलीन के सरदार। सीना अली का है, अबू तुराब का। अनवारे इलाही आ रहा है और जज्ब होता जा रहा है। अनवारे मुस्तफ़ा आ रहे हैं, जज्ब होते जा रहे हैं। अनवारे कुरान आ रहा है, जज्ब होता जा रहा है। अनवारे इबादत आ रहा है, जज्ब होता जा रहा है। अनवारे इखलाक आ रहा है, जज्ब होता जा रहा है। अनवारे शरीयत आ रहे हैं, जज्ब होते जा रहे हैं। अनवारे तरीक़त आ रहे हैं, जज्ब होते जा रहे हैं। अनवारे हकीकत आ रहे हैं, जज्ब होते जा रहे हैं। अबू तुराब हैं ये, जितना नूर आ रहा है सीने में लेता जा रहा है अबू तुराब। और आज अबू तुराब के सीने के नूर ही का फैज है। खुदा की कसम, वो वली हो ही नहीं सकता जिसका अबू तुराब से, जिसका की अबू तुराब से निस्बत ना हो। निस्बत जिसकी अबू तुराब से होगी, वलायत का दरवाजा उसी के लिए खुलेगा, वरना बंद होगा। सुभान अल्लाह। बेशक। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें मैंने आपको बतला दी। अब आखिरी बात यह है कि उनका तर्ज हुकूमत कैसा।
बहुत सताए गए, बहुत सताए गए। मगर उस परेशानी के दौर में भी उन्होंने खिलाफत राशिदा का ऐसा चमकता हुआ सितारा अपने आप को साबित किया कि उनका एक कदम भी राह मुस्तफा से हिल नहीं सका। खारजियों ने अलग परेशान किया था, शामियों ने अलग परेशान किया था। उस परेशानी के माहौल में भी मेरे मौला फजर की नमाज में जब उठते थे कूफा में, तो नमाज पढ़ने सीधे मस्जिद में नहीं जाते थे, पहले जाके सबके घर के दरवाजे पर दस्तक देते थे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज के एलची बनकर, नमाज के सफीर बनकर वक्त का खलीफा राशिद मुसलमानों के दरवाजों पे आवाज देता था और झुंड का झुंड लेकर के मस्जिद की तरफ जाता था। आज का मुसलमान नारे हैदरी तो लगाता है मगर नारे सलात लगाने के लिए तैयार नहीं है। हैदर से मोहब्बत करना है तो मस्जिद की तरफ बढ़ता हुआ कदम बोले कि हम नारे हैदरी लगाने वाले हैं। मस्जिद की तरफ बढ़ता हुआ कदम बोले कि नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन। मस्जिद गए नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन। इस तरह के नारों से तकदीरें नहीं बदलती, ये नारे जब अमल में आते हैं तब तकदीरें बदला करती हैं। हद से न गुजर तूफान न बन, गिरदाब न बन, सैलाब न बन, बन हल्की मौज मगर ऐसी जिस मौज पे दरिया नाज करे। इस तरह से उन्होंने, और ये अब इब्ने मुलजिम ने मारा कैसे? जब आप मस्जिद में गए तो ये मरदूद भी सो रहा था, इसको भी मौला ने जगाया था नमाज के लिए। ये दामन में खंजर लेके बैठा हुआ था। आपका अदल कैसा था? अल्लाह की अमानत और मुसलमानों की अमानत के साथ आपका रवैया कैसा था? क्यों जश्न मौलूद काबा हम मना रहे हैं? बैतुल माल जो मिल्लत की अमानत, मौलाए कायनात बैतुल माल की एक एक पाई ईमानदारी से एक एक पैसा दाखिल होता था और ईमानदारी से एक एक पैसा निकलता था। और मौला जब साफ कर देते थे, थैला झाड़ देते थे, तो झाड़ने के बाद एक किनारे उसे रखकर उसी जमीन पर जहां से वो रकम बांटते थे, उसी जमीन पर 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़ते थे और आखिरी सजदे में कहते थे, ऐ जमीन तुझे अल्लाह की बारगाह में गवाही देनी होगी कि मैंने तुझ पर जिस तरह से आया था उसी तरह से हकदारों में तकसीम कर दिया। अली ने अपने लिए कुछ नहीं रखा। ये है मौला। तो बातें सुनाऊं तो रात गुजर जाएगी, मगर जितनी बातें मैंने आपको सुना दी, मैं समझता हूं कि अगर आपने अमल कर लिया, उससे देखो मोहब्बत इताअत से होती है, नारों से मोहब्बत नहीं होती है ना। नारा लगाते रहो, हुजूर हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हुजूर हम आपके लिए जान दे देंगे, सरकार हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, 7 फर्शी सलाम, 7 अर्शी सलाम, सामने ही खड़े होकर सलाम करते रहो, हुजूर बड़ी मोहब्बत आपसे करते हैं। हुजूर ने कहा अच्छा बड़ी मोहब्बत करते हो ना, जाओ जरा ये काम करो। तो काम करने नहीं जा रहे, बस हमको आपसे मोहब्बत है, हमको आपसे मोहब्बत है, हमको आपसे। हुजूर कहते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी ठंडक, आंखों की ठंडक है। कहाँ हुजूर? आपकी आंखों की ठंडक है, हमने भी जाना है। हुजूर हमको आपसे बड़ी मोहब्बत है, नारे रसालत या रसूल अल्लाह, हमको बड़ी मोहब्बत है हुजूर, जुमा के दिन हम नमाज पढ़ लें। कौन सी मोहब्बत हुई भाई? मोहब्बत इताअत चाहती है, अमल से मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। मौला अली की जिंदगी का यही पैगाम है। उन्होंने अमल से रसूल से मोहब्बत का इजहार किया था, उन्होंने अपने अमल से अपने खुदा से मोहब्बत का इजहार किया था, उन्होंने अपने अमल से कुरान के साथ मोहब्बत का इजहार किया था, उन्होंने अपने अमल से कायनात आलम में वफा और इताअत की ऐसी खुशबू फैलाई थी कि आज दुनिया का हर मशा में जाने ईमान मुअत्तर होता हुआ उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहा है। मैं एडवोकेट सैयद एजाज साहब और फरीद साहब, जाहिद मियाँ एंड शाह आलम खान
और भी जितने हमारे ये सारे भाई हैं, मुझे सबका नाम तो नहीं याद है इत्तेफाक से, मगर मैं चेहरे पहचानता हूँ। आप तमामी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर मेरे मौला की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने का एक मौका इनायत फरमाया। मैं ममनून करम हूँ आपका। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे और अपने सारे सामीईन का ममनून करम हूँ कि आप लोगों ने नहायत समझदारी से, नहायत ईमानदारी से, नहायत इनकिसारी से तमाम बातें सुन ली हैं। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ए मेरे माबूद, जो कुछ भी मैंने कहा है तो अपने बंदों के दिलों में उतार दे मौला, और हम सब सही मानों में हजरत अली के वफादार बनकर ए अल्लाह हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं। मौला हम गुनहगार इजाज भाई मगर तेरे गद्दार नहीं हैं। ए मालिक हमारी दुआओं को कबूल कर ले, और अगर इस मजलिस में मेरे बोलने में किसी तरह की कोई गलती हुई हो, मैं हमेशा की तरह आज भी तमाम मुसलमानों को गवाह बनाकर ए अल्लाह तुझसे खुली हुई तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नत वल आफिया व क़ना अज़ाबन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम। अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका।